रात्रि क्लास चल रहा था 2/11/1966। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी यहाँ समझने के लिए आते तो बहुत हैं, अच्छा अच्छा करके चले जाते हैं, तो भी प्रजा तो बन गई ना। तो देखो बहुत साहूकार आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो प्रजा तो बहुत बन जाती है। बाकी जो बोलते हैं हम आकर के समझेंगे, वो आएंगे आगे चल करके, तब आएंगे जब बहुत ही समझने लग पड़ेंगे। क्योंकि ये ज्ञान तो सभी धर्म वालों के लिए है। ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों के लिए ही है। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है, तो ब्रह्मा की गोद में तो सब पले हैं। दुनिया में जो भी लेटेस्ट धर्म वाले भी हैं, वो भी आकर के एक दिन इस ज्ञान को सुनेंगे। समझने लग पड़ेंगे। जैसे अभी ये है थाईलैंड का, है ये बौद्ध धर्म, है ना बौद्ध धर्म। किसी ने कहा जी हाँ, अच्छा अभी सभी धर्म के लिए है, क्योंकि देह के सभी धर्मों को छोड़ बाप तो आकर के आत्मा को ज्ञान देते हैं और सभी आत्माओं को वापस ले जाएंगे। तो वो बेहद का बाप ये देखता नहीं है कि ये कौन कौन है। वो तो बोलता है हर एक आत्मा को, कहता है कि तुम माम एकम याद करो। माम एकम माने मुझे एक को याद करो, मना एक सुप्रीम सोल को याद करो। परंतु अकेली सुप्रीम सोल बोलेगी कैसे? जैसे आत्मा निराकार है, परमपिता भी निराकार है। आत्मा शरीर बिगर तो बोल नहीं सकती। तो आत्मा को जैसे शरीर चाहिए, वैसे सुप्रीम सोल को भी शरीर चाहिए। जिस शरीर के द्वारा कहते हैं माम एकम याद करो,
बाकी मुझे एक बिंदु को कैसे पहचानेंगे जब तक कोई मुकर्रर शरीर में ना आवे। तो माम एकम याद करेंगे तो तुम जो तमो प्रधान बने हो सो सतो प्रधान बन जाओ। पीछे सतो प्रधान बनने से तुम फिर जिस जिस धर्म के होंगे वो वापस उस धर्म में जाकर के चले जाएंगे। परंतु यहां से सतो प्रधान हो जाने से तुमको अपने धर्म में ऊंच पद मिलेगा। अगर यहां से सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो सारी योग की मेहनत है, याद की मेहनत करनी पड़ती है। फिर भले अपने धर्म में ऊंच पद मिले, हो सकता है कि जो भी धर्म के नेता हैं हर एक धर्म के नेता होते हैं ना, नेता माने ले जाने वाले। इस्लाम धर्म का नेता इब्राहिम, बौद्ध धर्म का नेता बुद्ध, क्रिश्चियन धर्म का नेता क्राइस्ट, तो उनको आकर के बाप से वर्षा भी तो लेना है ना। कहाँ कहाँ आकर के वर्षा लेना है? नहीं, किससे नहीं, संगम पर आकर वर्षा लेना है ना। संगम पर वर्षा लेने की शूटिंग करेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी है, वो ही पार्ट बजाएंगे कि नहीं? क्या पार्ट बजाएंगे हैं? वेद के बाप से वहां भी वर्षा लेंगे, परंतु वहां आत्माओं का बेहद का बाप तो नहीं होगा। कहाँ? बेहद ड्रामा में। तो किससे वर्षा लेंगे? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है उससे आकर वर्षा लेंगे। वर्षा तो लेना है ना। तो फिर बाप को याद तो जरूर करना पड़े। शायद वो बेचारे अंत में आते होंगे जरूर। कौन? और धर्म के जो नेताएं हैं, धर्म पिताएं, आना तो उनको भी है बाप से मिलने के लिए। ये तो समझ सकते हैं कि जो भी धर्म स्थापक हैं वो इस समय में तमो प्रधान है। क्या? जब इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर आते हैं तो सतो प्रधान, और अभी जबकि सृष्टि का अंत होना है तो तमो प्रधान है।
संगम युग में शूटिंग कैसे होती है? संगम युग में सतो प्रधान की शूटिंग कब होती है, कैसे होती है, और तमो प्रधान की शूटिंग कैसे होती है और कब होती है? हाँ, आदि में जब ज्ञान में आते हैं तो सतो प्रधान खुशी का अनुभव करते हैं, चाहे बेसिक में हो और चाहे एडवांस में। बेसिक में भी आए, आदि में बहुत खुशी, और तमो प्रधान बनते हैं तो दुखी परेशान हो जाते हैं। एडवांस में भी ऐसे ही है। तो ये जो भी धर्म के नेताएं हैं, अपने अपने धर्म में ले जाने वाले, खींचने वाले, उनमें नंबर 1 कौन है? 2 थोड़े ही होंगे, है? लक्ष्मी नारायण तो 2 हो गए हैं। ये है नंबर 1 कौन? तो ये भी धर्म स्थापक है ना। क्योंकि भले शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापन कर रहे हैं, तो ये भी धर्म स्थापक है। तो जो जो धर्म स्थापक हैं वो सतो रजो तमो में, या अभी भी होगा ही सतमो प्रधान, तो ऊंच पद में तो नहीं होंगे ना। तमो प्रधान होंगे तो नीचे पद में होंगे। बाकी फिर जो इनको ये मिलना चाहिए ऊंच पद का, तो वो जरूर मिलेगा, जो योग से मिलेगा। दो 1166 की वाणी का 3रा पेज। कोई कहे मैं बौद्ध धर्म का हेड नहीं बनना चाहता हूं, बौद्ध धर्म का हेड बनना चाहते हो या देवी देवता धर्म में पद पाना चाहते हो? कोई ने कहा देवी देवता धर्म में। अरे बौद्ध धर्म का हेड नहीं बनना चाहते? क्योंकि अभी इस धर्म में इनका वारिस बनना पड़े। किनका है? जिस धर्म में जाएंगे उनका वारिस बनना पड़े। तो देखो फर्क, देखो कितना है। ये हुआ अल्लाह अव्वल दिन, क्या अव्वल का दीन अर्थात धर्म कौन सा है? देव अव्वल नंबर इस्लाम धर्म, देवी देवता सनातन धर्म। तो देवी देवता सनातन धर्म का
जो धर्म पिता है वो भी तो अव्वल नंबर हुआ ना, कि नंबरवार में से है। अभी ये अगर बौद्ध धर्म का है तो बौद्ध धर्म में जाना ही पड़ेगा। अभी माने कभी संगम में, और अगर है बौद्ध धर्म का तो बौद्ध धर्म में उच्च पद जाकर पाएगा, बहुत ऊंच पद जाकर पाएगा। किसकी बात की? ये मनो बाजू में बैठा है उसकी बात की। कौन? ब्रह्मा। ये प्रजा में फिर न जाकर के देवी देवता धर्म में फिर ऊंच पद कब पाएंगे? देवी देवता धर्म के धर्म स्थापक को पहचानेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म में जावेंगे। तो ये कौन से धर्म में जाते हैं? ये माने कौन? ब्रह्मा। कौन से धर्म में जाते हैं? चंद्रवंश में ऊंच पद पावेंगे। तो इनको बिल्कुल ही सरेंडर करना पड़े। किसके प्रति है? चंद्रवंश में है तो चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के पूरा सूर्यवंश में कन्वर्ट होना पड़े, पूरा ही कर्मातीत अवस्था में जाना पड़े। क्या? कैसी अवस्था में? कर्मातीत अवस्था में। कर्म से अतीत, कर्म से परे, कर्मेंद्रियों द्वारा हुआ जा सकता है या बिना कर्मेंद्रियों के कर्मातीत हो सकते हैं। कर्म नहीं है द्वारा, कर्मेंद्रियों के साथ रहते हुए मन बुद्धि से। वाह भाई वाह। तो साथ कौन रहेगा? जब तक आत्मा कर्मेंद्रियों के साथ है, माने कर्मेंद्रियों की याद में है, तो कर्मातीत अवस्था होगी। तो ये तो बात ही नहीं ठहरती। ये जिनकी बात हो रही है, अभी की बात बताई 66 की, अभी के पुरुषार्थ के अनुसार ये कौन से धर्म में जाकर के ऊंचे पद पावेंगे? है? अरे देवता में भी तो दो हैं। चंद्रवंश में ऊंचे पद पावेंगे। उसकी निशानी क्या हुई? कर्मातीत बनेंगे या इंद्रियों के कर्म बंधन में रहेंगे? स्थूल शरीर को छोड़ेंगे तब वो कर्म। स्थूल शरीर से छोड़ दिया तो उसके बाद में कर्मातीत बने, पहले तो नहीं बने। मन शरीर है तब पुरुषार्थ गिना जाएगा
या शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियां ही नहीं है तब पुरुषार्थ गिना जाएगा? तो सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रश्न ये है, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों से पुरुषार्थ होगा या बिना कर्मेंद्रियों के पुरुषार्थ होगा? तो इन्होंने तो स्थूल शरीर, इनको तो छोड़ना पड़ता है, छोड़ दिया। तो कर्मातीत अवस्था पाई ब्रह्मा ने, पाई नहीं पाई, तो रिजल्ट क्या हुआ? चंद्रवंश। ठीक है, चंद्रवंश में जाना पड़े, दूसरे वंश में जाना पड़े, लेकिन दूसरे वंश में जिनको जाना पड़ता है वो कर्मातीत होकर जाते हैं नहीं? बाद में जब कर्मेंद्रियां ही नहीं रही तो कर्मातीत कहाँ से होंगे? पुरुषार्थ कर रहे हैं ना बाद। अरे पुरुष जो है आत्मा को कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में शयन करे सो पुरुष। तो शरीर ही नहीं है तो उसको पुरुष कैसे कहें? अच्छा, माने सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को आत्मा नहीं कहेंगे? आत्मा तो है ना, सूक्ष्म शरीर में आराम करती है। हाँ, तो सवाल ये है, ये ब्रह्मा वाली आत्मा कर्मातीत हुई या नहीं हुई? कर्मातीत नहीं हुई। कौन सी कर्मेंद्रिय से कर्मातीत नहीं हुई? या सभी कर्मेंद्रियों से कर्मातीत हुई? या 2-4 से नहीं हुई? या 1 से नहीं हुई? है? कोई कर्मेंद्रिय से कर्मातीत नहीं हुई। बुद्धि कोई कर्मेंद्रिय थोड़े ही है? लिंग से नहीं हुआ कर्मातीत। ओहो, लिंग से तो कोई देवता कर्मातीत नहीं हो पाता। वो तो एक ही है, क्या? जो इंद्रिय जीत कहा जाता है, जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत, वो तो देवी देवता सनातन धर्म का प्रधान हो गया, सभी इंद्रियों से अतीत हो गया, सभी इंद्रियों के कर्म से अतीत परे चला गया। यहां बात ब्रह्मा की हो रही है। तो ब्रह्मा कर्मातीत हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो सवाल है, अगर कर्मातीत नहीं हुआ तो कौन सी इंद्रिय से कर्मातीत नहीं हुआ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे देखो कौन खड़ा है? राधा कृष्ण। कौन सी कर्मेंद्रिय के बंधन में बंधे हुए हैं? तो आंखों से कर्मातीत नहीं हुए, सभी इंद्रियों के कर्मों के बंधन से अतीत हो गए, लेकिन कहां ठहर गए? है? आंखों से नहीं हुए। ऐसा क्या कर्म किया जो आंखों के कर्म बंधन से अतीत नहीं हुए? है? देह, हाँ हाँ, वो तो ठीक है, आंखें भी देह का अंग है। आंखों के बंधन से अतीत नहीं हुए, तो पहले ही जन्म में उनको आंखों का बंधन दिखाई दिया गया। क्या दिखाया? एक दूसरे को आंख के बंधन में बंधा हुआ पाए रहे हैं ना, तो साबित हुआ कि संगम युग में उन्होंने इस बात की गहराई को नहीं समझा। क्या? कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती तो है, ये बात सच्ची है या नहीं?
परंतु किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? शिव बाबा में क्या खास बात? बाबा कौन है एवर प्योर? वो एवर प्योर है, बाबा एवर प्योर नहीं। इंद्रियां किसको हैं? इंद्रिय बाबा को है। निराकार को हैं या साकार को हैं? साकार को। और इंद्रियों से परे किसको जाना है पुरुषार्थ करके? साकार को ही है। तो दोनों आत्माओं के बीच में किसको कहा जाए? कर्मातीत। जिसको इंद्रियां हैं वो इंद्रियों से पुरुषार्थ करके ऐसा बाप की याद में पुरुषार्थ करे कि कर्मेंद्रियों के संग के रंग से परे हो जाए बुद्धि। कर्मेंद्रियों के संग में रंगी रहेगी, अर्थात उन कर्मेंद्रियों की याद रहेगी, तो उन कर्मेंद्रियों से सुख या दुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? तो ऐसी याद में तल्लीन हो जाए, कर्म तो करे लेकिन कर्मेंद्रियों का संग का रंग लेप छेप न लगे। तो बताया इन ब्रह्मा को भी कर्मातीत अवस्था में जाना पड़े। अगर देवी देवता सनातन धर्म के पक्के ग्रुप में जाएंगे तो, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म के दो छेड़े, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सनातन कौन हुआ? सनातन माने पुराना, सूर्यवंश से पुराना हुआ। कोई भी याद न पड़े, क्या कोई में क्या क्या आ गया? पहले तो अपनी देह की ज्ञान इंद्रियां या कर्मेंद्रियां, वो भी याद न पड़े। दूसरा देह के पदार्थ, देह के पदार्थ होते हैं ना, जिन पदार्थों के बगैर देह चल ही नहीं सकता। कपड़ा है, मकान है, खाने पीने की चीजें हैं। और तीसरा देह के संबंध है। संबंध कब जुड़ते हैं? बिना देह के या देह के साथ? अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। तो अलग अलग प्रकार से इंद्रियों का संयोग है कि सभी संबंधों में सभी इंद्रियों का संयोग है, अलग अलग प्रकार से है। तो देखो, न देह याद पड़े, न देह की इंद्रियां याद पड़े, न देह के पदार्थ याद पड़े, और न देह के कोई संबंध ही याद पड़े। किनको? किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा को। तो अंत मते, तो अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो क्या स्थिति रही है? कुछ याद पड़ा या नहीं पड़ा? याद पड़ा। याद पड़ा तो कर्मातीत अवस्था की स्टेज तो नहीं कही जाएगी। इतनी अवस्था इनको जमानी पड़े।
कितने? कि कोई भी कर्मेंद्रिय के कर्म के संग में आते हुए भी कर्मेंद्रिय के सुख या दुख का अनुभव न हो पाए। अगर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म की राजाई में आएंगे या नहीं? आ जाएंगे। तो किया है? नहीं किया। नहीं आएंगे। नहीं बोला। कर्मातीत अगर ऐसी अवस्था नहीं बनी, नहीं आएंगे तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। क्या? देवी देवता सनातन धर्म में ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। तो प्रजा में गए या नहीं गए? कौन सी प्रजा में गए? है? सतयुग की प्रजा में तो गए, लेकिन सतयुग में भी सूर्यवंश चंद्रवंश होते हैं या नहीं होते हैं? तो कौन सी प्रजा में गए? अच्छा, गड़बड़ाए गए। सतयुग के आदि में और सतयुग के 8वें जन्म तक कौन सा कुल रहेगा? सूर्यवंशी कुल रहेगा। तो सूर्यवंशी प्रजा में आ जाएंगे। माना जो सूर्यवंशी नारायण हैं, नर से नारायण बनने वाले, उनका बच्चा बना तो प्रजा हुई या नहीं हुई? जा माने जन्म लेना, प्रजा माने प्रकृष्ट रूप से जन्म लेना। सिर्फ बाप को याद करते रहें और सबको ये जाकर के बतावे कि बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और बहुत ऊंचे पद पाएंगे अपने धर्म में। तो भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। किसकी बात बताई? ब्रह्मा की बात बताई। तो और धर्म वालों को उनके द्वारा संदेश मिलता है या नहीं मिलता है? है? नहीं है? मिलता है। अगर ये देवी देवता धर्म का है तो फिर उनको सब कुछ सरेंडर करना पड़े। सब कुछ माने तन मन धन। तन अर्पण नहीं किया, मन अर्पण नहीं किया। मन ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया। लेकिन आखिर में तो वो याद आए। कौन याद आया? ओहो, राधा याद आई तो कौन सी इंद्रिय से याद आई? मन से कैसे? मन तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। किसी इंद्रिय विशेष का कनेक्शन है या नहीं है, याद तो आती है। तो बताया इनको सब कुछ सरेंडर करना पड़े। सब कुछ माने क्या? सब कुछ माने इनके जो भी फॉलोअर्स चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, जो उनकी गोद में पले या नहीं? सेकंड नारायण है, कौन से धर्म में कन्वर्ट होगा? बौद्धि नारायण है, उनकी फॉलोअर प्रजा है, कौन से धर्म में कन्वर्ट होंगे? है? बौद्धि धर्म। तो जो भी 7-8 नारायण हैं, जो भी धर्मों में कन्वर्ट होंगे, वो और उनकी प्रजा
किसकी गोद में खेली? संगम में ब्रह्मा की गोद में खेली। उनको गोद का नशा है या मुखवंशावली मुख का नशा है? मुख का नशा क्यों नहीं? क्योंकि मुख से सुनी हुई बातों को वो ध्यान नहीं देते हैं। देते हैं वो किस बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? ब्रह्मा की हमने गोद ली है, इस बात पर ज्यादा ध्यान देते। तो इनको सब कुछ सरेंडर करना पड़े। माना ये आंखें भी, आंखों की जो शक्ति है, आंखों की जो उपलब्धि है, वो भी अर्पण करना पड़े। और जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनकी गोद में खेलते हैं, उनको भी सरेंडर करना पड़े। तो ये सब धर्मों की बड़ी जड़ हुई या नहीं हुई? सभी धर्मों के बड़े आधार हुए या नहीं हुए? सब धर्मों के आधार हो गए। भले सूक्ष्म शरीर मिलता है, स्थूल शरीर छूट गया, तो भी इनकी बुद्धि में इतना तो रहा, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयम। शरीर छूट गया तो भी कार्य पूरा करेंगे, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने में पूरा सहयोग देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो सूक्ष्म शरीर से सहयोग होता है या नहीं होता है? तो सब कुछ इनको सरेंडर करना पड़े। सूक्ष्म शरीरधारियों के बीच में भले ये बड़ा मूला ट्रायंगल है, मूला माने जड़, क्या? बड़ा मूला ट्रायंगल में दुनिया के जितने भी धर्म वाले और हैं, विदेशी विधर्मी, बड़े से बड़े वैज्ञानिक है, वहां जाने में डरते हैं या नहीं डरते हैं? तो इसका मतलब बड़ा मूला ज्यादा पावरफुल हुआ या और धर्म वाले ज्यादा पावरफुल हुए? तो देखो, इनको सब सरेंडर करना पड़े। मना इनके अंडर में जितने भी धर्म वाले पले हैं, उन सबको भूल जाना नहीं, सरेंडर करना पड़े सेवा कर करके। सूक्ष्म शरीर ज्यादा सेवा कर सकता है, सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? तो सनत कुमार वाली आत्मा योगीश्वर, शंकर कहो, सनत कुमार कहो, संगम युगी कृष्ण कहो, योगी राज कृष्ण, तो वो साकार शरीरधारी योगी राज, उसमें ज्यादा ताकत है या ब्रह्मा की सोल, जिसकी गोद में सब धर्म वाले पले हैं, सब धर्म वालों को, सब ब्रह्मा के ऊपर, ब्राह्मण को दुनिया में निश्चय है या नहीं है? कि और धर्म वालों ने जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्होंने ब्रह्मा को ज्यादा पहचाना या बाप को ज्यादा पहचाना? ब्रह्मा को पहचाना। तो साहब को सरेंडर करना पड़े। इनको जो भी बौद्धि मान करके फिर ये जो चक्कर का ज्ञान है, सारा का सारा, ये चक्कर के ज्ञान सब तो नहीं उठा सकेंगे। क्या कहा? अगर और धर्म वाले इनको बौद्धि माने, तो बौद्धि मान करके फिर ये जो चक्कर का ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान
का चक्कर सब तो नहीं समझ सकेंगे। अगर सब धर्म वाले समझ जाएं, चक्कर का पूरा ज्ञान उठा लें, तो देवी देवता धर्म में आ जावे। थाईलैंड वाले की बात हो रही है। ये भारत की सर्विस में आता है या चले जाते हैं। थाईलैंड में जाकर के सबको यही कहते हैं कि बाप कहते हैं, क्योंकि बाप किसी को भी कह तो सकते हैं ना, क्योंकि ये तो जानते हैं कि बाप यहाँ भारत में आते हैं। शिव बाबा भारत में आते हैं, शिव जयंती यहाँ मनाई जाती है। तो जहाँ जिसकी जयंती मनाई जाती है, जय जयकार वही है। किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो जय जयकार की निशानी क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं? क्या ढोल बाजे गाजे बजाते हैं। किसी की विजय होती है तो भी क्या करते हैं? ढोल बाजे बजाते हैं। तो यहाँ शिव जयंती मनाई जाती है भारत में, और विदेशों में तो शिव जयंती नहीं मनाई जाती। और जयंती भी साकार की मनाई जाती है, जन्मदिन, या निराकार आकार का मनाया जाता है? साकार का मनाया जाता है। अभी मैं हो करके आया हुआ हूं इस संगम युग में, पूर्व कल्प में भी मैं पहले हो करके आया हुआ हूं। तो यही कहते हैं कि मन मना भव, मुझे याद करो, क्योंकि पूजते शिव को तो सभी हैं। क्या सभी क्या करते हैं? पूजते तो सभी हैं। अभी जिसको पूजते हैं वो आकर के कहते हैं मुझे याद करो, है? वो आकर के कहते हैं, मुख से ही कहेंगे ना, आकर के कहते हैं मुझे याद करो। तो जो तमो प्रधान बन गए हो सो सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो उस धंधे में लग जाएंगे। किस धंधे में? हैं? किस धंधे में लग जाएंगे? नहीं, दूसरे धर्म वाले भी यहां संगम में ही सतो प्रधान बनेंगे ना, है? बनेंगे। तो जब वो भी सतो प्रधान बनेंगे तब अपने धर्म वालों की सेवा में लग जाएंगे। और फिर अगर किसी एक को बैठ करके चक्रवर्ती राजा और सबको बैठ करके समझाएंगे, ये कहां तक वहां बैठ करके समझाएंगे? ये कहां तक समझाएंगे? सभी धर्म वालों को ये समझाएंगे? ब्रह्मा नहीं, ये कहां तक सभी को समझाएंगे? मना इनके द्वारा जो हेड्स निकलेंगे वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, तब जब यहाँ ऊंच सेवा करेंगे तो बैठ करके सबको समझाएंगे। कोई बहुत थोड़े निकलेंगे वहां जो ट्रांसफर हो गए होंगे बौद्ध धर्म में। बाकी इतना हो सकता है कि अगर बौद्ध धर्म का है तो बौद्ध धर्म वालों का बहुतों का कल्याण करेंगे। जिनका कल्याण बहुत करेंगे वो बहुत ऊंचे पद पावेंगे। क्योंकि एक बात तो निश्चय है
कि जिनको समझावेंगे वो तमो प्रधान आत्मा है या सतो प्रधान आत्मा है? समझने वाले तमो प्रधान आत्मा है। उनको सतो प्रधान बनना है। सुतो बाप कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? मत मना भव। मत माना मेरे, मना माने मन में, भव माने समझ। बाप क्या कहते हैं? मेरे मन में समझ। कौन बाप कहते हैं? साकार को मन होता है। साकार को मनुआ कहा जाता है। निराकार साकार में आता है। जिस साकार में आता है उसको मन कहा जाता है। पहले पहले जिस साकार में आता है उसको मन कहा जाता है। ओ तो ऊंचते ऊंच जरूर ऊंचते ऊंच में आवेगा या मीडियम या नीचे में आवेगा। तो इंद्रियां प्रबल कही जाती हैं। इंद्रियों से मन प्रबल है और मन से बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से भी जो प्रबल है वो भगवान है, बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो किस में आएगा? मन में आएगा। मन में तो नहीं आएगा, वो तो नेक्स्ट टू गॉड में ही आएगा। तो कहेंगे कि मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कहेगा? मनुष्य आत्माओं के बाप की बात है ये। तथाकथित बेसिक ब्राह्मणों से पूछो, ये मन मना भव कौन सी आत्मा ने कहा? तो क्या कहेंगे? शिव ने कहा। उनसे पूछो, शिव को मन है? वो तो अमन है, सदैव ही अमन चैन में रहने वाला है। मन तो भटकाई देता है, उसको तो इंद्रियां भी नहीं है तो मन भी नहीं है। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो ये मन मना भव किसने कहा? अरे बोलो, है? किसने कहा? हाँ, मनुष्य आत्माओं के बाप के द्वारा बोला गया। क्या बोला गया? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। मुरली में बोला, मन कहो दिल कहो बात एक ही है। तो दुनिया में भी जो बाप होते हैं उनको 10-12 या 2-4 बच्चे होते हैं, तो उनका मन उनका दिल किसके ऊपर जाता है? बड़े बच्चे के ऊपर जाता है। यहां भी बेहद का बाप है। नर से नारायण बनने वाली आत्मा क्या है? बेहद का बाप है। तो उसका दिल कौन है? लगते जिगर कौन है? कौन बनेगा लगते जिगर? ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में जाके बच्चा बनेगी। तो मेरे मन में समा जा। किस में समा जा? मेरे मन में समा जा। माना ब्रह्मा में समा जा। ब्रह्मा मन है, उसमें समा जा। नहीं, अरे किसी को कह रहे हैं मन में समा जाने के। मन में समा जा का मतलब है, जैसे एक चुल्लू सागर का पानी लिया और वो सागर का पानी जो एक चुल्लू है वो मीठा है या खारा, और सागर में मिला दिया। बन क्या गया?
खारा ही है। था ही खारा और खारे में ही मिल गया। तो मेरे मन में समाजा का मतलब है कि जो सागर का गुण है वो ही गुण विशेष चुल्लू पानी में भी है या नहीं? लेकिन सागर में कहां तक है और चुल्लू पानी में कहां तक है? चुल्लू पानी में इतना ही खारापन है कि कोई भी पी जाए। हो सकता है कि नहीं? और सागर को कोई नहीं पी सकता। उनका तो नाम ही है अगस्त्य। गत माने जाना, आ माने नहीं। जहां तक कोई नहीं जा सका उसका नाम पड़ गया अगस्त। कथा आती है कि पक्षियों ने जिसके अंडे बच्चों को सागर बहा ले जाता था, खारा सागर। उन पक्षियों का नाम क्या था? क्रौंच। च माने और, करो माने करो, और पुरुषार्थ करो। बार बार अंडे देते थे, बार बार सागर बहा ले जाता था। तो कौन हुए वो क्रौंच पक्षी जिनके बच्चे बार बार जन्म लेते हैं और बार बार उन बच्चों को ज्ञान सागर या गान सागर के बच्चे बहा ले जाते हैं। कौन हुआ? ब्रह्मा कुमारियां क्या हुई? क्रौंच पक्षी अंडे बच्चों को सागर बहा ले जाता। तो अगस्त ऋषि को बड़ा रहम आ गया। ये बिचारी इतना पुरुषार्थ करती हैं और इन्हें क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर के ये सागर की बूंद बूंद को उठाती हैं, जमीन पर डालती हैं, बार बार उठाती हैं, बार बार डालती हैं। समझती है ऐसे सागर सूख जाएगा। सूख जाएगा? नहीं सूख जाएगा। तो उन्हें रहम आ गया, उन्होंने सारा सागर पी लिया। क्या? सारा ज्ञान सागर को अपने पेट में डाल लिया। कौन से पेट में? बुद्धि रूपी पेट में डाल लिया। अब जितने भी जलचर थे, थलचर थे, देवताएं थे, वो बड़े व्याकुल हुए कि सागर ही नहीं रहेगा तो बरसात ही नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ेगा तो देवताओं का पूजन, उनको अर्घ कौन चढ़ाएगा, उनको भोग कौन चढ़ाएगा? तो सबने मिलकर के उनकी अगस्त्य की अभ्यर्थना की। तो उन्होंने यूरिन के रास्ते सारा सागर बहा दिया, निकाल दिया बाहर। तब से कहते हैं सागर खारा हो गया। वो अंडे निकले ना है, अंडे को वापस मिले ना। ये तो कथाएं बनाई है रोचक रोचक, इनमें से सार निकालना है। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी धर्म वाले और उनके फॉलोअर्स हैं वो अभी किसके अंडर में आने वाले हैं? एडवांस वालों के अंडर में हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के गिरफ्त में आने वाले हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गिरफ्त में आने वाले हैं, उनके अंडर में आने वाले हैं, उन्हीं के बच्चे बनेंगे। पहले ब्रह्मा के या पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों के? हैं?
पहले ब्रह्मा की मान्यता ज्यादा है। तो बोला कि ये बात निश्चय है कि जिन धर्म वालों को भी तुम समझाएंगे, ब्रह्मा को बोला, तो वो समझ जाएंगे, तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे और अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। लेकिन बाप कहते हैं वो ऊंच पद भी तब पाएंगे जब मन मना भव, जब मेरे मन में समा जा। माना मेरे मन रूपी ब्रह्मा में जो विशेष गुण है उस गुण में समा जाएं। क्या है विशेष गुण? है सहनशीलता। क्या कहा? अपने अपने धर्म में भी ऊंच पद सेवा कर करके कब पाएंगे? जब सहनशीलता ब्रह्मा जैसी धारण करेंगे। नहीं तो नहीं पाएंगे। और ये जो पुरुषार्थ बताया वो सब धर्म वालों के लिए है या कोई के लिए नहीं है? सूर्यवंश वालों के लिए भी है या नहीं? उनके लिए भी है। तो बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाए। क्या कहा? किसको याद करो? मुझे माने किसे? अरे हर बात में शब्द शब्द में लफड़ा। मुझे याद करो माने किसे याद करो? हैं? अरे शिव को या बाबा को या दोनों को? हैं? साकार में निराकार को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म जन्म जन्मांतर के भस्म हो जाए। तो सब धर्म वालों के पाप कर्म कब विनाश होंगे? जब साकार में निराकार को याद करें। जब साकार में निराकार को अंत समय में जब सारी दुनिया का विनाश होगा तो याद करें, अंत मते सुगते हो जाएगी। माना दुनिया की कोई भी वैसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो उस साकार में निराकार को याद न करे और आत्मलोक में पहुंच जाए, मुक्ति को पा जाए, दुख दर्द की दुनिया से छुटकारा हो जाए, मुक्त हो जाए। कोई है? कोई नहीं। ऐसा कोई चित्र में दिखाया है क्या? है कल्प वृक्ष में, वृक्ष के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है। आत्माएं सभी नीचे से ऊपर जा रही हैं। बीच में मीडिया कौन बैठा है? शंकर मीडिया बैठा हुआ है। तो ये शिव की बारात कही गई है। क्या? शिव की बारात कही गई है। कोई साथी होंगे, कोई पीछे पीछे होंगे। प्योर हो करते सभी को जाना है, या तो सजा खा करके जाना है या तो पवित्र बन करके जाना है। सजा खा के नहीं जाएंगे तो याद के पुरुषार्थ से पवित्र होकर के जाएंगे। प्योर होने के लिए तो ये ज्ञान है। क्या? ये ज्ञान पवित्र होने के लिए है। ज्ञान से ही पवित्र बनेंगे। ज्ञान क्या चीज है? जल है। जैसे गंदा कपड़ा होता है, उसमें ढेर सारा साबुन लगा दो, सोडा लगा दो, साफ हो जाएगा? कब होगा?
जब उसमें जल डालेंगे, जल से साफ करेंगे तो होगा। तो ऐसे ही ये आत्मा रूपी जो आत्मा रूपी पहनने वाला है, शरीर रूपी वस्त्र को, उस आत्मा को और उस शरीर को भी, जिसमें आत्मा विराजमान है, पवित्र कौन बनाएगा? क्या चीज पवित्र बनाएगी? ज्ञान जल आत्मा को पवित्र बनाएगा। आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर भी पवित्र बन जाएगा। तो जिसको भी देवेंगे वो अच्छा ही ज्ञान है। इसमें कोई दूसरे धर्म वगैरह की बात नहीं है। किसमें? जो ईश्वर का ज्ञान है, इस ईश्वर के ज्ञान में दूसरे धर्म की कोई बातें मिक्स है ही नहीं। इसमें है ही एक बात कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और कोई धर्म में ये बात है ही नहीं। ये दुनिया तमो प्रधान है, इसलिए सब तमो प्रधान जरूर है, क्योंकि कलयुग है, अंत है, पुरानी दुनिया है, विनाश सामने खड़ा है। तो ये तो जरूर है कि पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया, सतो प्रधान दुनिया। बाकी कोई भी हालात में तमो प्रधान दुनिया हो या कोई तमो प्रधान पूरा न भी बना हो, कुछ सात्विकता हो, तो भी नॉलेज तो सभी को दे ही सकते हैं। जो मनुष्य कर्मातीत बन करके फिर या तो इस घराने में आ जावे या तो अपने घराने में चला जावे। किस घराने में आ जावे? है सूर्यवंश में आ जावे, या तो अपने अपने चंद्रवंश में, बौद्ध वंश में, क्रिश्चियन धर्म में, कहां भी चला जावे। यहां का होगा तो फिर सारे चक्कर की भी नॉलेज उनको जरूर देगा। किनको? और धर्म वालों को। फिर वो समझाएगा कि कर्मातीत होकर के वो जाएंगे वो बौद्धी घराने में। जो होगा बौद्धी घराने का तो वहां ऊंच पद जाकर के पावेगा, और ऊंच पद तो हरेक बात में है, सभी घरानों में ऊंच पद है। क्या कहा? ऐसे नहीं सूर्यवंश में ही ऊंच पद है। मना ये जो संगठन रूपी माला है, जिसमें ऊंचे गुरुए और नीचे गुरुए भी दिखाए जाते हैं, दाईं ओर के और बाईं ओर के गुरुए भी दिखाए जाते हैं, ऊंच वाले गुरुए और नीचे वाले गुरुए भी दिखाए जाते हैं। वो हर एक धर्म में माला घुमाई जाती है कि नहीं? हर एक धर्म में माला रूपी संगठन यादगार है। जब माला फिराते हैं तो बुलाते हैं, हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ, हे गाइड आओ। गाइड भी करके बुलाते हैं ना। तो लिबरेटर और गाइड, पतित पावन, ये तो जरूर अक्षर आते ही हैं, क्योंकि पावन पतित पावन तो जरूर है। और ये पतितों को पावन बनाने वाला भारत में ही आते हैं। क्या? जब सभी धर्म वालों को अपने अपने धर्म में ऊंच पद पाना है तो सभी धर्म खंडों में आना चाहिए। भारत में ही क्यों आते हैं? हैं? क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं
कि और धर्म में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारत को धोखा देने वाली साबित हुई या नहीं साबित हुई? है, धोखा देने वाली साबित हो गई। तो धोखेबाजों को उनकी धोखाधड़ी छोड़ना पड़े। क्या धोखा देने का संस्कार पतित का होगा या पावन का होगा? पतित का ही होगा। तो बाप भारत में ही आते हैं, और धर्म वालों को भी अंतिम जन्म में आकर के भारत में ही जन्म लेना पड़ता है। आकर के ब्रह्मा की संतान बनते हैं। और पतित पावन ये तो जरूर है कि भारत में ही गाया जाता है। दूसरे देशों में पतित पावन गाया नहीं जाता, क्योंकि दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं पतितों को पावन बना ही नहीं पाते। वो दूसरे भाषाओं में ऐसे नहीं समझता हूं कि पतित पावन करके बुलाते होंगे, लिबरेटर करके बुलाते होंगे कि हमको लिबरेट करो इस रावण के राज्य से, तमो प्रधान से हमको सतो प्रधान में ले जाओ। तो सतो प्रधान तो मूल वतन भी है क्या? कहां ले जाओ? सतो प्रधान मूल वतन भी है। और कहां कहां है सतो प्रधान? है मूल वतन भी सतो प्रधान है। जहां जहां शांति है वहां शांति ही शांति है। कहां? मूल वतन। सबसे बड़े ते बड़ी बात यह है कि मूल वतन में भी जाने के लिए मन मना भव। क्या बड़ी बात है? मेरे मन में समा जा। माना ब्रह्मा की आत्मा में जो विशेष गुण है, उस विशेष गुण में अपने को अनिश्चित कर दे, मिक्स कर दे। जैसे चुल्लू पानी सागर में समा जाता है। माना कोई भी धर्म वाला हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, बौद्धवंशी हो, नीचे ते नीचे धर्म वाला हो, हरेक को पति से पावन बनने के लिए क्या करना पड़े? क्यों है? मेरे ब्रह्मा रूपी मन में ही क्यों समा जाना पड़े? माने सबको सहन शक्ति धारण जरूर करना पड़े। कोई कहे नहीं करेंगे। जैसे सन्यासी हैं, सब धर्म वाले आ जाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान उठाते हैं, लेकिन सन्यासियों के लिए क्या बोला है? अंत में आवेंगे। क्यों? वो बड़े हठी योगी हैं, बड़े अहंकारी हैं या थोड़े अहंकारी हैं? बड़े अहंकारी हैं। तो उनको भी ब्रह्मा के मूल गुण में समाना पड़ेगा या नहीं समाना पड़ेगा? है? उनको भी सहन शक्ति धारण करनी पड़े। अगर वो सहन शक्ति धारण नहीं करेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत करके मुक्ति तो सब पसंद करते हैं, जीवन मुक्ति नहीं पसंद करेंगे, लेकिन
मुक्ति तो पसंद ही करते हैं, सन्यासी भी मुक्ति पसंद करते हैं। स्वर्ग के सुखों को कहते हैं काग बिष्टा समान, हमें नहीं चाहिए, हमें तो मुक्ति ही चाहिए। लेकिन क्या चाहिए? जीवन मुक्ति भले न चाहिए लेकिन मुक्ति चाहिए। बच्ची म्यूजिक बजा। बाबा को ये बातें नहीं समझ में आती हैं तो टोली याद आ जाती। बच्ची तुम भंडारे पर हो ना, मना टोली ले आओ। मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।